तो चलिए गाइस, क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, उसमें जो एक्सरसाइज दी है उसमें जो 7 नंबर का क्वेश्चन है सॉल्व द एग्जांपल, उसमें जो न्यूमेरिकल दिए हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट मूव विथ 18 मीटर। देखिए पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको जो है वो आसानी होगी सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड, यानी एक ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है, तो पहले 3 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट जो है ये 18 मीटर जो है वो मूव हुआ। अब क्या कहता है 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकंड, अगले 3 सेकंड में ये जो मूव हुआ ये 22 मीटर जो है ये मूव हुआ। उसके बाद गाइस वो यहां तक गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इन द नेक्स्ट एंड 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकंड, और लास्ट के जो 3 सेकंड थे इसमें ये जो है वो 14 मीटर जो है वो उसने ट्रेवल किया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो हमें इसकी जो है वो एवरेज स्पीड जो है वो निकालनी है। अब गाइस हम इसको जो है ये जो 18 मीटर है इसको S1 S2 S3 डिनोट कर सकते हैं, इसको T1 T2 या T3 जो है वो डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली ये भी ले सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिवाइडेड बाय होता है गाइस टोटल टाइम टेकन। अब यहां पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हम S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, ये ऐसा इसलिए हम तो डायरेक्टली समझ लेते हैं, पर एग्जाम में ऐसे अगर लिखते हैं तो थोड़ा समझने में, यानी सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए S1 इज इक्वल टू 18 मीटर, S2 इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है, चेक करने वाले को भी थोड़ा फील अच्छा आता है कि चलो कुछ ना कुछ लिखा है। तो उसके बाद लिखिए टोटल टाइम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3, और बाद में ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 18 प्लस 22 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ पे आएगा ये 54 डिवाइडेड बाय 6, ये होगा मीटर, और ये खाली हम इसका यूनिट भी लिखेंगे सेकंड, यानी अगर इसको हम सॉरी यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये 9, और 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, और 54 डिवाइडेड बाय 9, इसका आंसर आएगा गाइस 6, यानी 6 मीटर पर सेकंड। यानी इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे लास्ट में लिखना, द एवरेज स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 6 मीटर पर सेकंड। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg, 16 kg जो है वो इसका एक मास है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स होती है वो अच्छी तरीके से जो है पढ़ लीजिए, ताकि जो है वो धीरे धीरे पढ़ने से आपको जो है वो समझ में आ जाता है। m यानी मास कितना है 16 kg, ठीक है, इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, आपको जो है वो फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये गाइज यहां पे एक सवाल जो है वो पूरा होता है। अब दूसरा पढ़ते हैं, इफ द सेम फोर्स, यहां पे जो फोर्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो जो फोर्स आएगा, वो फोर्स अगर हम अप्लाइड करते हैं एन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, उस ऑब्जेक्ट पे जिसका मास 24 kg है। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 16 kg है और उसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसका हमें फोर्स निकालना है, और यही फोर्स फिर हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे जिसका मास जो है वो 24 kg है, और इसका जो है वो हमें एक्सेलरेशन, इस ऑब्जेक्ट का जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। शायद आपको जो है वो समझ में आ गया। सबसे पहले गाइज हमें ये कैलकुलेट करना होगा, और ये फोर्स की वैल्यू निकाल के, ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे जो है वो अभी हमें इस फोर्स की वैल्यू पता नहीं है, तो ये फोर्स निकाल के ये वैल्यू जो है वहां पे पुट करनी होगी। आपको पता है फोर्स इंटू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास कितना है 16 और एक्सेलरेशन कितना है 3, यानी ये हो गया 48, यूनिट क्या होगा न्यूटन। यानी यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा 48 न्यूटन, यानी सेम फोर्स कहा है तो हमें यहाँ पे फोर्स लेना है 48 न्यूटन, और मास है ऑब्जेक्ट का 24 kg, एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है तो ये m f के नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा F/m, ठीक है, ये m हमने इधर के साइड ले लिया इज इक्वल टू a, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पे फोर्स कितना है 48 डिवाइडेड बाय यहाँ पे मास कितना है 24, इसका आंसर आ गया गाइज 2। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार गाइज अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस प्रकार जो है वो आपको सॉल्व करना है, और लास्ट में आंसर आपको ये जरूर लिखना है, जो फोर्स 48 न्यूटन है तो
applied force if of object mass 60 kg and with acceleration 3 meter per second square and applied force is 48 newton, and when object having the mass 48 newton and mass 24 kg, the acceleration is 2 meter per second square. ये लास्ट में ऐसा लिख लेना थोड़ा अच्छा